नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में एक ऐसे मामले की बेल गई जो फेसबुक पोस्ट पर कोई व्यक्ति, मैं बताऊंगा वो व्यक्ति कौन है और किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, पार्टी का पदाधिकारी है। कोई व्यक्ति, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि ये जनरलाइज्ड बात है। पाकिस्तान भारत का अगर मैच हो रहा हो तो भारत के बहुत सारे स्थानों पर पटाखे चलते हैं। अगर पाकिस्तान जीत जाए तो लोग पाकिस्तान के हारने पर टीवियाँ फोड़ देते हैं। पाकिस्तान की परिस्थिति उनको इतनी अच्छी लगती, भले ही पाकिस्तान पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका हो, और सिर्फ एक वजह से बर्बाद हुआ पाकिस्तान। बहुत सारे इस्लामिक कंट्री और भी हैं, उनमें कट्टरता भी है और कट्टरता उनकी चरम पर भी है, लेकिन उनकी बर्बादी का आलम वो नहीं है जो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की बर्बादी का मुख्य कारण जो बड़े स्तर पर कहा जा सकता है वो ये है कि वो नए मूल्य हैं। भारत के रहने वाले लोग, हिंदू समाज के लोग जो कि कमज़ोर हृदय के, कमज़ोर मानसिकता के थे, वो कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए। उन्होंने अपना अलग एक सिस्टम इस्टेब्लिश करने की कोशिश की और समाज के अंदर खाई पैदा करते हुए वो किसी न किसी स्टेज पर किसी न किसी तरह से अपने आप को डिफरेंट बताते हैं। अब कमज़ोर हृदय का हिंदू कन्वर्ट तो हो गया है, हिंदू, मैं फिर से कहता हूँ हिंदू है, क्योंकि हिंदू को अगर कहोगे तो बहुत सारे प्रकार के हिंदू हैं। एक हिंदू वो है जो ये कहता है मैं हिंदू हूँ और मुझे गर्व है कि इस बात का मैं हिंदू हूँ। दूसरा वो है जो कहता है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन ये प्रोपोगंडा करने का क्या मतलब होता है, कहने का क्या मतलब होता है, हूँ तो हूँ। तीसरा ये है कि ये कहता है कि मैं हिंदू तो हूँ लेकिन मैं आधा वर्ज़े करता हूँ, लेकिन मैं सेकुलर हूँ। चौथा हिंदू वो है जो कहता है कि मैं हिंदू तो हूँ लेकिन साहब मैं मुसलमानों के बीच में उठता बैठता हूँ और मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं कन्वर्ट भी हो सकता हूँ। मेरे और उनके विचार बहुत मिलते हैं, मेरे सारे मित्र मंडली ये वो सब ऐसे ही है। और पांचवें प्रकार का हिंदू वो है जो हिंदू होते हुए भी ये घोषित करता है कि वो हिंदू नहीं है, यानी कि उसने मजहब बदल लिया है, वो अलग पूजा पद्धति में चला गया है और उसने भारत माता की लॉयल्टी भी छोड़ दी है। उसकी लॉयल्टी अब अरब में चली गई है, उसकी लॉयल्टी अब बेथलेहम में चली गई है, उसकी लॉयल्टी कहीं पश्चिमी देशों में चली गई है। वो सभी हिंदू हैं। मैं हिंदू जब कहता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हिंदू की परिभाषा जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि इस पार्टिकुलर भूभाग में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय सभ्यता और भारतीय व्यवस्था से, वे ऑफ लाइफ से बंधा हुआ है, वो हिंदू है। अब उसकी पूजा पद्धति, आराधना कोई भी हो सकती है। हिंदू शब्द ही खुद में सेकुलर है। सेकुलर शब्द इसलिए है क्योंकि कोई शिव की पूजा करता है तो कोई विष्णु की पूजा करता है, तो कोई ब्रह्मा की पूजा करता है, तो कोई देवी की पूजा करता है, कोई पृथ्वी की पूजा करता है, कोई आसमान की पूजा करता है, कोई नदियों की पूजा करता है, कोई पेड़ों की पूजा करता है। उसके आराध्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी माँ एक मानता है और उसको वो भारत माता कहता है। भारत माता की संतान अपने आप को कहता है और इसलिए वो कहता है हम सब सहोदर भाई बहन हैं, इस भारत माता की संतान हैं। तो हमारे मजहब, हमारी पद्धति पूजा पाठ की कोई भी हो सकती है, लेकिन हम सभी हिंदू हैं और हम सभी मिलकर एक कॉमन नेम, जैसे कई लोग पार्टनरशिप करके एक कॉमन नेम फर्म कर रखते हैं, कई लोग इकट्ठे होकर कंपनी बनाते हैं, उसका एक कॉमन नेम रखते हैं। वैसे ही भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो भारत माता को अपनी माँ मानता है, भारतीय संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है और गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूँ, वो हिंदू है। ये सुप्रीम कोर्ट की तमाम तरह की डेफिनेशंस हैं और ये खुद में एक सेकुलर शब्द है, लेकिन हम मजहब को ज़्यादा तूल नहीं देते। हमारे एक ही मंदिर में विष्णु की पूजा करने वाला मेरा भाई भी पूजा करता है और हनुमान जी की पूजा करने वाला मैं भी उसमें ही पूजा करता हूँ। मैं जिस दिन प्रसाद चढ़ाता हूँ हनुमान जी को, उस दिन विष्णु जी को भी चढ़ाता हूँ। मैं सबका प्रसाद सबको करता हूँ, यानी कि हमारी जो पूजा पद्धति, आस्था है वो मेरी व्यक्तिगत है। मैं किस देवी देवता को मानूं ये मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन सामूहिक रूप से हम भारत माता की संतानें हैं। सामूहिक रूप से हम चारों भाई एक ही माँ की संतान हैं और जब माँ पर खतरा आता है तो हम अपनी पूजा पद्धति को आड़े नहीं आने देते। हम अपनी व्यक्तिगत सेल्वाइजेशन की जो बात है, इनर सेल्वाइजेशन की जो अंतरात्मा है, वो अंतरात्मा मेरी माँ के साथ खड़ी दिखाई देती है। ये
भारतीय संस्कृति है। इसलिए भारत माता की प्रत्येक संतान, वो कोई पूजा पाठ करता हो, वो भारत माता के लिए चिंतित रहता है, वो हिंदू है। लेकिन इस हिंदू में ही जो पांचवें प्रकार का हिंदू है, हिंदू होते हुए भी अपने आप को हिंदू नहीं मानता और कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मतलब मैं कहूँ ये सबसे निर्लज्ज प्राणी है। ये अपने आप में खुद मलेच्छ है, और वो मलेच्छ इस स्तर का है कि वो हिंदुओं को भी अपना विरोधी मानता है। उसको उसने काफिर कहना शुरू कर दिया। ये कमज़ोर हृदय के वो हिंदू थे जो तलवार की दम पर कहना शुरू कर दिया कि हम हिंदू नहीं हैं, या प्रलोभन की वजह से कहना शुरू कर दिया हम हिंदू नहीं हैं, या किसी और कारण से कहना शुरू कर दिया कि हम हिंदू नहीं हैं। इसलिए ये कहना इन लोगों का, उन लोगों का कि हम हिंदू हैं ही नहीं तो हमारी लॉयल्टी क्यों होगी, हम भारत माता को माने क्यों, यहाँ से भेद शुरू होता है। और ये भेद इतना भयंकर हो जाता है कि वो अपने पूर्वजों को भी भूल जाता है। फोर फादर्स जो हिंदू थे, जो पूजा पाठ करते थे, भारत माता के लिए जिन्होंने बलिदान दिए, उन बलिदानों को भी भूल गया। सोच कर देखो, जो अपने बाप दादों को भूल गया वो किसका सगा हो सकता है, वो कैसा सगा हो सकता है? क्योंकि जिस ब्लड से वो ग्रो हुआ, जिस ब्लड से वो बढ़कर यहाँ तक पहुँचा, अगर वो उसका ही दुश्मन है, उस संस्कृति का ही दुश्मन है, वो उस संस्कार का दुश्मन है, वो उस संस्कार के संस्कृति को नष्ट करना चाहता है, तो निश्चित रूप से अब वो हिंदू नहीं है। हिंदुइज्म उसको स्वीकार भी नहीं कर सकता कि वो हिंदू है। क्यों? क्योंकि वो भारत माता के टुकड़े करने के लिए परेशान है, वो अपनी माँ को मारकर खाने के लिए परेशान है, वो अपनी माँ की हत्या करने के लिए परेशान। इसलिए उसने भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से डेविएट करते हुए भाई बहनों में विवाह करना शुरू कर दिया, घरों में अत्याचार करने शुरू कर दिए, महिला को देवी की बजाय वो अपनी दासी मानने लगा। संस्कृति को जहाँ पर हम सभी भोग करते थे, यानी कि हम ये कहना चाहें कि हम जहाँ पर मतलब दोहन करते थे, वहाँ उसने शोषण करना शुरू कर दिया। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये प्लेनेट जिन पर कभी वास हुआ करता था, उनको निश्चित रूप से समाप्त करने के लिए कोई ऐसी संस्कृति डेवलप हुई होगी जो आज के गैर हिंदू संस्कृति का नायक रहा होगा। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि इस्लाम की तरह ही कुछ रहा होगा, जिसने ये माना होगा कि अल्लाह ने सब कुछ उसके लिए दिया है, वो सब खा पी सकता है, फिर से देगा, और उसने वो पूरे के पूरे प्लैनेट समाप्त कर दिए होंगे। ऐसा ही एक प्रकरण कांग्रेस के एक नेताजी, जो कि गुजरात में एक फेसबुक पोस्ट पर जिन्होंने कुछ लिखा, और वो गुजरात की फेसबुक पोस्ट पर मोदी जी, उनकी माता जी और इनके खिलाफ उल्टा सीधा बोला, पाकिस्तान की जय बोला, और हिंदू संस्कृति को जिसने नकार दिया। आप सोच कर देखो कि ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहें, हम उसको कैसे मतलब वो क्या स्वीकार क्या कर सकता है, कैसे उसकी आराधना हो सकती है, कैसे वो कर सकता है। हाई कोर्ट ने उसको, जब उसने बेल हाई कोर्ट में लगाई, उसके खिलाफ मुकदमा हो गया। मुकदमा होने के बाद जब उसने बेल हाई कोर्ट में लगाई, तो उस बेल में हाई कोर्ट के जज साहब ने उसकी बेल डिसमिस करते हुए आदेश दिया कि हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तानी बनकर रहो, हिंदुस्तान में रहते हो तो फिर भारतीय संस्कृति का पोषण करो। ऐसा नहीं कहा होगा, लेकिन ये कहा कि हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान के लॉयलिस्ट बनकर रहना चाहिए, पाकिस्तान के लॉयलिस्ट बनकर नहीं। ये किस्सा है गुजरात कांग्रेस के एक लीडर अफजाल लखानी का। अफजाल लखानी जिनके ऊपर फेसबुक पर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डालने का आरोप है, और ये कहा गया है कि उन्होंने एंटी इंडिया पोस्टें डाली और प्रो पाकिस्तान पोस्टें डाली, पाकिस्तान के पक्ष में और हिंदुस्तान के विरोध में, और मोदी जी के विरुद्ध भी, मोदी जी की मां के विरुद्ध। ऑनरेबल जस्टिस NS देसाई की अदालत में मामला गया। उन्होंने कहा, पीपल हु स्टे इन इंडिया मस्ट बी फेथफुल टू इंडिया। वो लोग जो भारत में रहते हैं उनको भारत के लिए फेथ भी रखना चाहिए, भारत के सगे बनकर रहना चाहिए, भारत के लिए ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो रहते यहाँ पर हैं और लॉयलिस्ट कहीं और के हैं। ऐसे लोगों को जमानत नहीं दी जा सकती। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो जमानत को कैंसिल कर दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।